उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने ये जो स्टेट लैंड है, काचराई लैंड है, इसको रिट्रीव करने के लिए ऑर्डर निकाले। एक बात मैं यहाँ पे जावेद साहब, जो मुझे लगता है कि अगला सवाल आपका होगा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बात को स्पष्ट किया है कि जितने भी छोटे लोग हैं उनको किसी भी कीमत पे तंग नहीं किया जाएगा। वो एक सेट पैरामीटर एक होगा, एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे वो कि भाई 2 मरला, 4 मरला, 10 मरला, 15 मरला, जितने भी वो वैसे लोग हैं जिन्होंने रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाई है उनको बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैं भी ऑनरेबल एलजी साहब से मिला और उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया कि भाई छोटे लोगों को जिन्होंने रेजिडेंशियल हाउसेस बनाए हैं 2 मरला 10 मरले पे, उनको बिल्कुल भी नहीं तंग किया जाएगा। हाँ, मैंने ये डिमांड की थी कि वंस फॉर ऑल इस इशू को ख़त्म करें, कुछ माइनर सी मीगर सी कोई फीस रख के इसको एक बार रजिस्ट्रेशन कर दी। और उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में जितने भी ऐसे रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस गरीब लोगों की हैं, छोटे छोटे लोगों की है, इनको एक नॉमिनल फीस लेके एक ही बार इनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। और आने वाले दिनों में देखेंगे ये ऑर्डर निकलेगा, क्योंकि एलजी साहब ने भी खुद माना है, उन्होंने अनाउंस भी किया। लेकिन क्या बड़ी बड़ी मछलियों को, कल आपने नहीं देखा, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर ने 150 कनाल ज़मीन अपने नाम पे कर ली थी, आर्मी को रेंट पे दी थी और पिछले 20-22 वर्षों से रेंट खा रहा था। क्या उससे वो ज़मीन नहीं छीननी चाहिए? जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्होंने बिजनेसेस के लिए, जिसे हम कमर्शियल पर्पस के लिए कहेंगे, लैंड ली हुई थी, उन्हें रिट्रीव कर रहे हैं। ये कोई हुक्मनामा उस प्रकार का नहीं है, ये न्याय का एक स्टेप है, न्याय की तरफ एक कदम है जो न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो स्टेट लैंड है ये लोगों की लैंड है, इसमें कहीं पार्क बनना चाहिए, कोई प्ले फील्ड बनना चाहिए, कोई लोगों की फैसिलिटी के लिए, सुविधाओं के लिए कोई ऐसा सेंटर बनना चाहिए, उसके लिए तो ज़मीन है ही नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों ने खा ली है, अपने नाम पे कर ली है। मैं कहता हूं कि इससे भी बड़ी सख्ती से पीला पंजा चलना चाहिए और बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो डिसीजन ऑनरेबल एलजी साहब ने लिया है उसे कहीं ब्लैक एंड वाइट में यहाँ की सरकार फटाफट लाए, ऑर्डर निकाले, 2 मरला, 10 मरला, 15 मरला, जो भी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए गरीबों के लिए छूट दिए उसके लिए निकाले और एक नॉमिनल फीस लेके एक रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये कोई उस प्रकार का हुक्मनामा नहीं है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और बड़ी सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। खैर, जहाँ तक स्टेट लैंड और काचराई की बात आ रही है, जिसे हम ग्रेजिंग के लिए बोलते हैं, उसमें भी यहाँ पे चाहे पॉलिटिशियंस थे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे बिजनेसमैन थे, जिन्हें हम कहेंगे इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स, उन्होंने सैकड़ों कनाल, हजारों कनाल ज़मीन ली, उसकी खरीद फरोख्त की, उस पर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस बनाए। तो क्या न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? क्या न्याय और पारदर्शिता का नारा इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? तो रोशनी की जो ज़मीन यहाँ पे बहुत एक कंस्पायरेसी के तहत, बहुत एक षड्यंत्र के तहत लोगों में बांटी गई। वो एक षड्यंत्र था, बड़ी बड़े वो मछलियों को वो ज़मीनें देनी थी, तो वो रोशनी की स्कीम लाके, एक्ट लाके लोगों को ज़मीन दी गई। उसके लिए यहाँ के प्रशासन ने स्टेप उठाया और रोशनी ज़मीन को रिट्रीव करने के लिए ऑर्डर निकाले। अभी मुझे लगता है कि वो ज़ेर गौर है कहीं कोर्ट में, इस वक्त कोर्ट की लड़ाई चल रही है।